नमस्ते, राम राम। क्या आप भी किसी कॉलेज और विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं तो ये खबर आपके लिए है। जी हाँ, अगर आपके पास कॉलेज और विश्वविद्यालय में भरने के लिए फीस नहीं है तो दाखिला मत लीजिए, क्योंकि केवल 7,000 रुपये की फीस समय पर न भर पाने के कारण एक छात्र ने आत्महत्या करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जी हाँ, ये आत्महत्या करने की कर लो जाके। अच्छा जी। हाँ, अगर गुरुजी मर गया फिर क्या करोगे? क्या जो कुछ होगा वो होगा। मतलब ये कुछ डर के बैठेंगे हम यहाँ। दुनिया की सबसे बड़ी चौथी अर्थव्यवस्था वाला देश, जिसमें केवल 7,000 रुपए की फीस न होने के कारण एक छात्र को आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया जाता है, ऐसे विश्व गुरु देश में भला कैसे बच्चे शिक्षा ग्रहण करते होंगे और कैसे शिक्षकों की मानसिकता होगी जो केवल एक फीस भरवाने के लिए एक छात्र को इतना प्रताड़ित कर देते हैं कि उसे आत्महत्या करना ही अच्छा लगता है। दरअसल ये पूरा मामला है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के डीएवी पीजी कॉलेज का, जहां उज्जवल राणा नाम का एक छात्र गरीबी और फीस न भरने के कारण और कॉलेज प्रशासन के द्वारा प्रताड़ना सहने के बाद आत्महत्या करने का फैसला करता है। मेरा नाम उज्जवल राणा, बुढ़ाना मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। डीएवी पीजी कॉलेज में मैं 3rd सेमेस्टर का स्टूडेंट। क्या मामला है? मैं अपना एग्जाम फॉर्म जमा करने के लिए कॉलेज में आया था, पर जब मैंने कॉलेज प्रशासन को अपना एग्जाम फॉर्म सौंपा तो उन्होंने मेरा एग्जाम फॉर्म लेने से मना कर दिया, क्योंकि मेरी फीस बकाया थी। मैंने रिक्वेस्ट की प्रिंसिपल ऑफिस में जाकर, क्लर्क को जाकर। मैंने कहा कि सर, मैं कुछ समय बाद अपनी फीस जमा कर दूंगा, कृपया आप करके मेरा एग्जाम फॉर्म दे दीजिए। पर उन्होंने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उनका मानना यह था कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम्हें पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। मैंने कहा कि मेरे एग्जाम छूट जाएंगे, पर इन्होंने मेरी एक न मानी और मुझे धक्के देकर ऑफिस से बाहर निकाल दिया और अपशब्दों का प्रयोग किया। यह कहा डीएवी पीजी कॉलेज का बीए द्वितीय वर्ष का छात्र उज्जवल राणा, जिसको कॉलेज प्रशासन के द्वारा एग्जाम में नहीं बैठने दिया गया, क्योंकि छात्र ने 7,000 रुपये फीस भरनी थी। जब छात्र फीस भरने को लेकर प्रिंसिपल के पास पहुंचा, उसने गुहार लगाई कि सर, मैं फीस कुछ समय बाद भर दूंगा, आप मुझे परीक्षा में बैठने दीजिए। आगे से प्रिंसिपल कहता है कि ये कॉलेज तेरे बाप का नहीं है, ये कोई धर्मशाला नहीं है जो तू जब चाहेगा फीस भरेगा और जब चाहेगा पेपर देगा। उसके बाद कॉलेज के प्रिंसिपल प्रदीप ने उन्हें धक्के मारकर प्रिंसिपल कक्ष से बाहर निकाला। न केवल बाहर निकाला, अन्य स्टाफ को बुलवाकर उज्जवल राणा की पिटाई करवाई। उसके बाद जब स्थिति बिगड़ने लगी तो प्रिंसिपल ने कॉलेज में पुलिस को बुलाया। मृतक उज्जवल राणा की बहन का कहना है कि पुलिस पहुंची तो पुलिस के अधिकारियों ने भी उज्जवल राणा को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, उसका मजाक उड़ाया कि जब फीस भरने के पैसे ही नहीं होते तो कॉलेज में पढ़ने के सपने क्यों देखते हो, और पुलिस ने भी उसे शर्मसार किया। जिसके बाद छात्र ने चेतावनी दी कि वह कॉलेज के अंदर ही आत्महत्या कर लेगा। तो इस पर प्रिंसिपल ने कहा कि कल करता आज कर ले। उसके बाद ये बातें उज्जवल राणा को सहन नहीं हुई और उसने कॉलेज परिसर में ही तेल छिड़क कर अपनी जान दे दी। हालांकि उज्जवल राणा को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में पहुंचाया गया, लेकिन वहां पर इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। आखिर इस देश के शिक्षकों पर भी एक बड़ा सवाल उठता है कि एक शिक्षक जिसके ऊपर और प्रिंसिपल जिसके ऊपर एक पूरे कॉलेज की जिम्मेदारी थी, उसने कैसे एक छात्र के साथ कितना घटिया रवैया अपनाया और छात्र को
अपमानजनक बातें कही, जिसके कारण उसको आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। आखिर देश में IAS IPS को तो हम 2-2 एग्जाम देकर फिर उसके बाद साक्षात्कार दे करके चयन करते हैं, लेकिन शिक्षक के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इस देश के शिक्षकों की यह मानसिकता है तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की शिक्षा प्रणाली किस तरह की होगी, जब एक कॉलेज का प्रिंसिपल एक छात्र को यह तक कह देता है आज मर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और केवल कॉलेज प्रिंसिपल प्रदीप कुमार ने न केवल छात्र को कही, बल्कि एक अखबार के रिपोर्टर ने जब उनसे फोन पर बातचीत की तो उन्होंने रिपोर्टर से भी यही कहा कि मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं, चाहे वो आज मर जाए, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। दरअसल उज्जवल राणा पिछले 2 वर्षों से कॉलेज में गरीब छात्रों की आवाज उठाता था, इसलिए भी कॉलेज प्रशासन को उज्जवल राणा पसंद नहीं था। आखिर इस देश में फीस की वजह से और गरीबी होने के कारण कॉलेजों में कितने बच्चे आत्महत्या करेंगे? क्या गरीब के बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं है? ये युवाओं में नई क्रांति लेकर आया, और खास करके एजुकेशन में। ये कोई आप समझ रहा कि ये आज खत्म हो जाएगा? ये 2-3 दिन मामला चलेगा। एक तो जो